स्मार्ट सिटी अजमेर जो किसी ज़माने में राज्य भी रहा हुआ है और शिक्षा नगरी भी रहा हुआ है, लेकिन आज जो स्थिति हम देखते हैं तो रोना आता है। वैसी स्थिति आपके सामने है, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मान्यवर, रोना क्या, वास्तव में बेहद चिंताजनक स्थिति हो गई है अजमेर की। जो शिक्षा की नगरी हुआ करती थी, वो पहले अतीत के अंदर जो हमारी राजधानी हुआ करती थी अजमेर, जो एक बिल्कुल सेंटर में है भौगोलिक दृष्टि से, आज जर्जर होता जा रहा है। अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है। अब आप कल की जो घटना देखिए, आप एक संभ्रात समाज के अंदर इतना प्रतिष्ठित आदमी जिसका नाम है, मान है, सम्मान है, उसके साथ एडीए के अधिकारियों ने जो ये मारपीट करी है, उसके जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। मेरे पास शब्द नहीं है मान्यवर, जो कल घटना करी। अरे आप, अगर ये गलती आपकी है कि आपने जमीन दे दी, उनको जमीन ज़्यादा दे दी, वो तो न्यायालय का मामला है। आपसे अब यही होता रास्ता कि आप मुझसे पैसा ले लो, अब आप आके तोड़ देते हो। अब आप, अगर ऐसा लगता है आपको जमीन ज़्यादा थी, पैसे ले लेते, या सबसे पहले आप उसको नोटिस देते। नोटिस देने के बाद 2-4 दिन का वो सीज करते आकर के। आपने तो आते ही दादागिरी दिखा दी। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, जिस आदमी ने अभी विधानसभा चुनाव में उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा, बिल्कुल, जिस आदमी का प्रतिष्ठित आदमी है, डॉक्टर है, उसके साथ इस तरह की घटना घटी है मान्यवर, तो अजमेर की आम छोटी मोटी जनता जो ठेला लगाने वाला है या जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, उसके साथ अगर ऐसी घटना होती होगी तो क्या पता चलती होगी। ये तो प्रतिष्ठित थे, सोशल मीडिया पे आ गया, सभी समाचार पत्रों में आ गया, डॉक्टर एसोसिएशन आ गई, ब्राह्मण समाज आ गया, दूसरे समाज आ गए, आम जनता आ गई, परंतु जो यहाँ पर छोटा सा आदमी है उसके लिए कोई बोलता नहीं है। ये बहुत चिंतनीय विषय है अजमेर के लिए। ये ऐतिहासिक घटना हो गई, क्योंकि आज तक हमने भी इतने लंबे जीवन के अंदर न तो आपने देखी होगी न हमने देखी होगी इस तरह मारपीट करते हैं। भाई आप सीज कर दो, सीज करने के बाद न्यायालय का काम है, उससे सीज के तरह डॉक्टर साहब अपना करेंगे, खुलवाएंगे। परंतु जो ये हुई है, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कल भी मेल किया और अभी भी, ये देखिए 6 पेज का मेरे पास मेल है, पूरी फोटो वगैरह सब मैं भेज रहा हूँ मुख्यमंत्री को, शासन मंत्री को, कि जितनी भी घटना हुई है जिसमें जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको निलंबित किया जाए। जितना भी खर्चा हुआ है डॉक्टर कुलदीप शर्मा का, उसको सारा पैसा अजमेर विकास प्राधिकरण के इस विभाग के जो अधिकारी वहां थे उनसे भराया जाए। और जिन पुलिस कर्मियों ने पहली बार इस तरह की घटना, एक सम्राट, आज वो वास्तव में रो रहे हैं और जो कह रहे हैं वो बयान दे रहे हैं कि मुझे जीने का हक नहीं, मेरे जीने की तमन्ना ही नहीं रही, उनके जीने की इच्छा नहीं रही। आज वो जब भी वो उसमें आएगा सोशल मीडिया पर, जब भी वो यूट्यूब या खोल के देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उनका क्या होगा। एक प्रतिष्ठित आदमी को इस तरह मारा, जिस तरह आप बदमाश को नहीं मारते, जो हिस्ट्री शीटर होता है उसको नहीं मारते, उसको आप सम्मान से लेके जाते हो थाने के अंदर, परंतु आपने इस तरह की जो घटना करी है उसके लिए मैं निशब्द हूँ। बड़ा दुख हुआ। कल से मैं लोगों को, मैंने सोशल मीडिया पर सब जगह भी कहा कि इस तरह घटना नहीं होगी। आप जो भी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। आप, अब उनके मिसेज, वो भी जेएलएन के अंदर है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर है। आज उनके स्टाफ में क्या मैसेज आएगा। आज बच्चे, नाबालिग बच्चे, 7 और 8, 9, 10 साल के बच्चे जो स्कूल वहां पढ़ रहे थे, कल को भगवान न करे घटना घट जाती तो क्या होता। बच्चों की आज समाचार पत्रों में जो फोटो आई है, बच्चे अपनी बुक्स निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे। अरे आप कैसे, ये अंधा कानून हो गया, आपकी दादागिरी चलेगी। तो मैं तो तुरंत यही निवेदन करूंगा, इनको सबको सस्पेंड करना चाहिए। बस एक सवाल ये उठता है अब, क्या अजमेर शहर में जो नामी गिरामी या प्रतिष्ठित या कोई संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को ही न्याय मिलेगा? क्योंकि अभी देखने में आया कि वकील साहब के साथ घटना हुई तो न्याय हो गया, डॉक्टर साहब के साथ घटना हुई तो इतना बवाल हो गया, तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल आपने सही बोला साहब। यहाँ पे अगर आप में संगठन है, आप में जोर है, तो आपको न्याय मिल जाएगा। अब पुरुषोत्तम जरोड़े जी जो हुआ था पुष्कर के अंदर, 35 लाख रुपए मिल गए सरकारी संविदा पे कर्मियों, और बहुत बड़ा अजमेर बंद भी हुआ है ना। उसके बाद कल कुलदीप जी का हुआ, प्रशासन साथ आ गया न्याय के लिए, सरकार प्रशासन में और डॉक्टर एसोसिएशन में मीटिंग भी हुई, और आज ब्राह्मण समाज भी आंदोलन कर रहा है। कल सर्राफ संघ के एक नामी गिरामी व्यापारी के साथ जो हमला हुआ, उसके लिए सब एसपी से ही मिल आए गए। परंतु इसका दुखद पहलू एक और बताता हूं आपको। केसरगंज के अंदर एक ब्राह्मण समाज के व्यापारी के साथ मारपीट हुई। रात को उसको एक खानाबदोश ने पत्थर मारा, उसको वो 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, डेथ हो गई, गुमनामी में चले गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ ना तो कोई संगठन था, ना कोई बोलने वाला था, ना समाज था। अगर यही वो वकील होते और डॉक्टर होते,
IAS होते, RAS होते, कोई भी उच्च पद पे होते तो उसके को भी न्याय मिलता, परंतु वो हत्या एक गुमनामी में खोके रह गई, एक दिन की अखबार की कटिंग बन के रह गई। तो मैं ये बड़ा आज अजमेर के लिए भाई साहब, आम जनता का तो जीवन दुभर है। अगर आप संगठन में नहीं रहे, आपके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, तो आपके जो जीवन है उसकी कोई कीमत नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक गुमनामी में एक दिन की खबर बन के रह जाओगे आप। चलिए, बहुत ही आपने सेंसिटिव इशू पे बात रखी है जो कि अजमेर के हर नागरिक से जुड़ी हुई है। आशा करते हैं सरकार और सिस्टम इस पर दूरगामी जो अपनी कार्रवाई है उस पर करेगा और सबको न्याय मिलेगा। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।